बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो भी आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाई देंगे। रंजन जी हैं, बीजेपी का युवा चेहरा है, आशीष सैनी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है और कंचन कुमारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इधर रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। ये मेहमान सभी आपकी स्क्रीन पर है। रंजन जी बीजेपी का चेहरा, आशीष सैनी जी कांग्रेस का चेहरा, पूजा जी सपा का चेहरा और कंचन कुमारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजन जी, कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल, बताइए जरा देश को। देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये तो पूरा देश जानता है, मीडिया भी जानती है। नहीं मैं नहीं जानता, बताइए। बता रही कांग्रेस ने जो इतने सालों में जो जहर का बीज बोया है ये वही उसी वक्त के फल है। अच्छा, ये कांग्रेस की वजह से आतंकी घुसे पहलगाम में? कांग्रेस ने आतंकियों को घुसाया? नहीं, कांग्रेस ने आतंकियों को नहीं घुसाया। देखिए घटनाएं हो सकती हैं, चूक हो सकती है, सिक्योरिटी लैप्स। ये घटना नहीं है, ये सुरक्षा में फेलियर बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं इसको। आपकी बात से सहमत हूँ, ये सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन इस बात को सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि कहीं चूक हुई है। और नहीं कहीं चूक नहीं हुई, बहुत बड़ी चूक हुई है। जैसे पुलवामा में हुई थी वैसे पहलगाम में हुई है। बिल्कुल आपकी बात से इसको सुरक्षा फेलियर बोलते हैं, सुरक्षा फेलियर बोलिए सर, ये चूक नहीं है। पुलवामा का हम जिस तरीके से पुलवामा हमले का हमने जवाब दिया था, उससे का जवाब इस बार दिया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो बची खुदी जमीन इनके पास है, टेररिस्टों के पास है, पाकिस्तान के पास है, वो भी ले ली जाएगी, उस पर भी हमला किया जाएगा। और इनको इस बार इतना ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि दोबारा अपना ये नाक का फर उठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और देश के अंदर का माहौल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश के अंदर का माहौल जो बिगाड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी और जो विरोधी दल है वो बिगाड़ रही है। जिस प्रकार हमले के बाद में सर्वदलीय बैठक में आम सहमति से सारे निर्णय लिए गए, इनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार के साथ में जो भी सरकार कदम उठाएगी सकारात्मक उसके साथ में। रंजन जी, अब आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से अलग अलग नेता अपनी अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे। इनके सर पर 14 एक है। रंजन जी एक मिनट, आप पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। कौन ये चाहता नहीं है कि पाकिस्तान से आप बदला लें, लेकिन आप बिहार जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए जब मुंह तोड़ जवाब देने की बात, जब पहलगाम का दौरा करना चाहिए था मेरे देश के प्रधानमंत्री को, तब वो बिहार जाते हैं। इसका उत्तर देंगे सर आप? चावला जी देखिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे करने से या दौरे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, काम करना चाहिए वो काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री पहलगाम जाएंगे तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा। आप बता रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया, बोलिए। देखिए सुनिए, प्रधानमंत्री जी दौरा करे वो जरूरी है या जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अपना काम करे? कहाँ जरूरी है रंजन जी? रंजन जी कहाँ जरूरी है? मणिपुर गए वो आज तक? मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, ये आवश्यक है कि देश के सारे नेता पहलगाम में जाकर डिनर डाल दिए। आवश्यक देखिए, जो जरूरी है वो किया जा रहा है और हम दिखावे में भरोसा नहीं करते। हाथी का दांत नहीं है जो दिखाया जाए, हमने करके दिखाया है। जैसे सरकारों ने जो किया है वो देश ने देखा है, और हमने जो किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो किया है वो देखा है। पहले तो पूरा देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहां पे दौरा कर ये इंपॉर्टेंट है या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम करे? रंजन जी, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये देश के सामने ऐलान और आह्वान करना होगा कि आप डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे। रंजन जी, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो बहुत व्यापक मुद्दों पे काम कर रहे हैं और देश को जैसे मैं उसी मुद्दों पर आ रहा हूं, मैं थोड़ी मदद करना चाहूंगा आपकी, बनाने की तरफ चल रहे हैं। मैं थोड़ी मदद करना चाहूंगा। रंजन जी सुन लीजिए, और ऐसा देखिए, ऐसा रंजन जी नहीं है एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुने बिना उत्तर कैसे दे देते हैं सर आप लोग? वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं देश के प्रधानमंत्री, कम से कम आप तो सुन लीजिए। रही बात शादी विवाह, नहीं रंजन जी ऐसे नहीं, क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं? ये वही सांसद है जो सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गाली देते हैं। ये गोड्डा से 4 बार के सांसद है, मंत्री बनने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये पैसा कहां से आया, किसने खर्च किया कश्मीर में, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? चावला जी देखिए, अगर किसी को लगता है कि वहां पे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है या आय से अधिक संपत्ति कोई मामला है, तो देश की संस्थाएं तो स्वतंत्र है, कोई भी जाके उसमें एफआईआर फाइल कर दे या कोर्ट में जाके कोई पिटीशन डाल दे, जैसे चाहे वो रास्ता अपना सकते हैं। माननीय रंजन जी ये सादगी की मिसाल है, करोड़ों रुपया खर्चा करने की बात आ रही है होटल में कश्मीर में जाकर, और वहां मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बारी बारी। पहले जो समारोह की बात है उसमें खर्चे की बात है, उसके कोई तथ्य नहीं है। जो एक ट्वीट, अभी मैं भी कोई ट्वीट लिख दूं
कुछ ट्वीट अलग का होगा तो वायरल हो जाएगा। सर तो जांच करनी चाहिए ना, बेनकाब करिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आप करिए एफआईआर, एफआईआर दर्ज होगी तो मुझे मालूम है कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट कहेगा कि जांच करवा लो जांच। दूसरे के झूठों की सफाई हमें नहीं देनी, हमें अपना काम करना है। देश तरक्की के मार्ग पर चल रहा है, देश विकास के मार्ग पर चल रहा है। हम देश का तो मालूम नहीं, आपके सांसद बहुत तरक्की कर रहे हैं सर, आपके सांसद बहुत तरक्की कर रहे हैं। झूठ बोले वो उनका विषय है, वो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो वीआईपी मूवमेंट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त होते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। अच्छा। और साथ ही हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं। जिस पहलगाम में जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर पिछले 30 वर्षों से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मैं मानता हूँ इस बात को कि वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी लैब जरूर था, वरना ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन वहाँ का टेरेन, वहाँ के जो जंगल है, वहाँ का जो घनी वेजिटेशन है, वहाँ पे उसकी जो हाइड हाउस बना लेते हैं आतंकवादी, उसका फायदा उठा के उन्होंने मौके का फायदा, मैं कहूँगा मौके का फायदा उठा करके, जहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं थी, थोड़ा सा आदमी वहाँ उस जगह से निश्चिंत हो जाता है जहाँ पे कोई घटना नहीं होती। रंजन जी एक मिनट, आपकी आवाज वैसे ही कम आ रही है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी उन्होंने गलती करी है, उस गलती की उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी जो जन्नत की हूरें से उतर, जो पूरे जन्नत के बैटिंग का इंतजार करती है ना, पूरा दुनिया देखे, आपके और हमारे माय डियर ट्रम्प फ्रेंड भी देखें कि ये हिंदुस्तान है, जवाब देना जानता है, सब चाहते हैं। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा सर, चाइना देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, इजराइल देखेगा, रूस देखेगा, अमेरिका देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, कार्रवाई करेगा। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। मेरी बात सुनिए रंजन जी, हमारे सवालों से नहीं भाग सकते आप। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, इसका उत्तर दीजिए सर। किसी के कहने पर वो सिक्योरिटी लगी और किसी के कहने पर हटी होगी, तो सीआरपीएफ की वो कंपनी हटाई किसने? चावला जी देखिए, आज वहाँ की जो स्थिति है उसके विषय में माननीय राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके सारे विषयों को उनके सामने रखा है। और अगर ऐसी 2014 से पहले तो इस्तीफे ले लेते थे सर आप, शिवराज पाटिल का भी लिया, एनएसए का भी लिया। आज भी सिक्योरिटी लगाना और हटाना एक कोई विषय है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इनपुट था ऐसा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में ऐसा कोई इनपुट रहा हो कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, उसके बाद में अगर ये घटना हुई, उसके बाद में एजेंसीज को हटाया गया, वहाँ पे सोल्जर्स को डिस्प्लेस किया गया, तो ये जांच का विषय जरूर है और इसकी जांच भी होगी अगर ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इनपुट नहीं है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, जहाँ पे कोई घटना नहीं हो रही है। आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या ये सवाल नहीं बनते? और मेरे देश की होनहार मीडिया और खास तौर पर अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई और उसने आपसे ये सवाल कर लिए, तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? इसका उत्तर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ देंगे चावला जी, जैसे हम आपके सामने कह रहे हैं वैसे उत्तर दोबारा भी देंगे। जो भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर है उसके लिए माफी मांगी गई, उसके लिए उसको एक्सेप्ट किया गया कि सिक्योरिटी एजेंसी का जो या इंटेलिजेंस का जो फेलियर हुआ, चूक हुई, उसकी वजह से घटना हुई। 140 करोड़ हमें तो नहीं कह रहे कि सिक्योरिटी एजेंसी बहुत तत्पर थी और घटना ऐसे हो गई, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, इसी वजह से ऐसी घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद बात यह है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ रंजन जी नहीं, चावला जी, जो आपका सवाल है ये निश्चित तौर पर सरकार के पास भी होगा और इसका जवाब भी मिल जाएगा मीडिया को। अगर कोई ऐसी घटना हुई होगी तो जवाब निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो आपसे कहना चाह रहा है कि हमारे देश के बहु बेटियों का सुहाग उजड़ गया। आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए एक हफ्ते का, जहाँ भाई मृतकों के घर पे गए हमारी पार्टी के लीडर्स गए मिलने, उनकी जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो वहाँ पे हमारी पार्टी के लीडर सीएम हो चाहे सर आपके नेता तो वो जो एक क्रिकेटर है उल जलूल बयान दे रहा है, पाकिस्तान का वो क्रिकेटर उल जलूल बयान दे रहा है और हमारे नेता उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, और आप यहाँ पर कहते हो कि सर कलम करके ले आएंगे। लीजिए ना सर, कलम करके तो पैसे भी है और करके भी ले आएंगे। सर कलम करके हम पहले भी लाए हैं और फिर कार्रवाई होगी। तो सर यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने से बदला ले लेंगे पाकिस्तान से हम, और आप ही के नेता जो वहां पे फंस गए थे वहां देखिए पूरे सवाल है समाज को कभी भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं कहती, ना उनको आतंकवादी कहती। हम उनके बीच के जो लोग जो उग्रवाद से प्रेरित है, जो प्रो पाकिस्तानी है, उन्हीं को जो आतंकवादी उन्हीं को आतंकवादी कहते हैं। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा। सैनी साहब आपका भी, पूजा जी आपका भी, और कंचन जी जुड़ नहीं